अगले पॉइंट पर तो जो बैताल पचीसी है उसको खड़ी बोली हिंदुस्तानी में जो अनुवाद किए हैं कौन है, तो मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल जी ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी में के नाम से किया। संवत 1852 यानी कि 1795 ईस्वी में 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की थी। किसने? लाला हीरा लाल ने। और आईने अकबरी केवल जो है अबुल फजल की भी रचना है। अगले नंबर पे चलते हैं। दनकौर के निवासी प्रियादास ने। दनकौर के निवासी हैं प्रियादास। इन्होंने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित ग्रंथ गद्य ग्रंथ लिखा था। ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित हैं। कौन? प्रियादास। दनकौर के निवासी कौन हैं? दनकौर के निवासी प्रियादास जी हैं। इन्होंने 1779 ईस्वी में सेवक चरित अन्य गद्य ग्रंथ लिखा था। ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल जी ने राजनीति 1801 ईस्वी में लल्लू लाल जी ने एक रचना की है राजनीति। ये कब की है? तो 1802 ईस्वी में। माधव विलास 1817 ईस्वी में। ये जो दोनों रचनाएं हैं ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचनाएं हैं। तो लल्लू लाल जी की राजनीति और माधव विलास ये क्या है? ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना है। किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की है। माधव विलास जो है 19वीं सदी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण के दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। जो माधव विलास है 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण के दृष्टि से ये क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट पॉइंट पर माणिकलाल ओझा। माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंश की वंशावली नामक ब्रजभाषा में गद्य की रचना की थी। सोमवंश की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की थी। कब? 1828 में। किसने की थी? तो माणिकलाल ओझा ने। खड़ी बोली गद्य का अगले पॉइंट पर खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिण साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, दहलवी, जवान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है। क्या लिखा है? कि इस भाषा यानी दक्षिणी हिंदी वाले के बारे में। दक्षिणी हिंदी की भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी। और सबसे बड़ी यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इससे यह पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवानी हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज को माना जाता है। इनका समय 1318 से 1422 ईस्वी माना जाता है। ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज की जो प्रसिद्ध रचना है मेराजुल आस्किन है, जो दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी अन्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहले पॉइंट पर क्या है? शिकारनामा। दूसरे पॉइंट पर है तिलावतुल वजूद। तीसरा है हिदायतनामा। और चौथी इनकी रचना है रिसाला सेहवारा या बारह मासा। किसका है? तो ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज।
अगले पॉइंट पर मिराजुल आस्कीन में जो है सूफ़ी धर्म का उपदेश दिया गया है। जो मिराजुल आस्कीन है इसमें सूफ़ी धर्म का उपदेश दिया गया है। और कुतुब मुश्तरी एक रचना है। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला बजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला बजही ने सन 1600 मुल्ला बजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की थी। सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य माना जाता है। जो सबरस है ये उर्दू साहित्य का क्या है, प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तसव्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। जो सबरस है उसको सबरस में जो है तसव्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। किसने की? मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। कुलियाते कुली कुतुब शाह। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश फारसी से दक्कनी में अनुवाद किया। हुसैन अली खान ने जो है 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से दक्कनी हिंदी में अनुवाद किया। ये जो चार दरवेश है इसका अनुवाद हुसैन अली खान ने किया। किसके लिए किया? तो अपने पुत्रों के लिए किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से मानते हैं। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहारीवानु, हरजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। सोढ़ी मिहारीवानु इनका जो समय है 1581 से 1640। इन्होंने जो है सचुसंड पोथी लिख करके गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सोढ़ी मिहारवानु के पुत्र हरजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी है? पहली रचना है सुषमनी सहसरन नाम अया परमारथ। दूसरी रचना है गोशट गुरु मिहरिवानु तथा तीसरी रचना क्या है? पोथी हरजी। दयालु अनेमी हैं इनकी रचना क्या है? इनका जो समय है 1675 से 1721। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नवत हैं। पहली रचना क्या है? अवगत उल्लास 1675। दूसरी रचना है अष्टावक्र भाषा 1679 और तीसरी रचना है गीता भाषा 1721। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट के अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। तो 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल जी ने जो है पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। संवत 1818 यानी कि 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिश्रेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 या 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को
परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ की जो भाषा है मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। जो भाषा योग वशिष्ठ की मूलतः भाषा क्या है, तो वो है पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। किसने? मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ ने। मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव आए। कौन कौन से? मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ और इंसा अल्लाह खां इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ ने लिखा है, क्या लिखा है कि रस्म रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुंतखब त्वारिख है। क्या है? सुख सागर एवं क्या है? मुंतखब त्वारिख है। इंसा अल्लाह खां ने जो है रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी के सर्वप्रथम रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात होता है। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। ये किसने कहा? तो इंसा अल्लाह खां ने कहा। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी क्या है? हास्य प्रधान है। इंसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गुसाई शैली, मुहावरेदार और चलती है। किसकी? इंसा अल्लाह खां की भाषा। इंसा अल्लाह खां की जो भाषा है सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गुसाई, मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी जो है हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ये कौन सी? तो रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि, और भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल, इससे मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। लल्लू लाल जी के 11 ग्रंथ, 11 पुस्तकों की रचना जो निम्नवत हैं, आइए देखते हैं। पहली रचना है सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पच्चीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधव नल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लताएफ हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817 और लाल चंद्रिका 1818। लल्लू लाल जी का जो ब्रजभाषा व्याकरण है, लल्लू लाल जी का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। जो ब्रजभाषा व्याकरण है इनकी क्या है? मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है, शेष खड़ी बोली में है। लल्लू लाल जी ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। किसमें? ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। किस नाम से? हितोपदेश की कहानियों के नाम से। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगले पॉइंट पर क्या है कि लल्लू लाल जी की वे रचनाएं जो अन्य लेखकों की रचना के आधार पर लिखी गई हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली रचना है इनका प्रेम सागर। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। ये जो प्रेम सागर है इसका दूसरा नाम है नागरी दशम। ये जो रचना है चतुर्भुज मिश्र के
भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है। लाल चंद्रिका जो है, लाल चंद्रिका लाल चंद्रिका की टीका, ये जो टीका है बिहारी सस्सई की टीका है, बिहारी सस्सई की टीका है। बिहारी सस्सई की टीका जो है कृष्णदेव भगवान, लाला भगवान दीन और उसके बाद सूरत मिश्र, ये 3-4 लोगों ने, और भी लोग हैं बिहारी सस्सई की टीका लिखने वाले, लिखे हैं। अब अगले नंबर पे सिंहासन बत्तीसी। ये सिंहासन बत्तीसी क्या है? तो सिंहासन बत्तीसी में जो है काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण है। बैताल पचीसी में शिवदास रचित संस्कृत रचना के सूरत मिश्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरण है बैताल पचीसी। यानी इसके कहने का मतलब संस्कृत के कोई कवि हैं शिवदास, संस्कृत से ब्रजभाषा में जो है सूरत मिश्र ने बैताल पचीसी के नाम से किया। मजहर अली और लल्लू लाल जी ने मिल कर के जो बैताल पचीसी है उसको बैताल पचीसी के नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया। लताइफ हिंदी, ये खड़ी बोली ब्रजभाषा और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। जो माधव विलास है ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य है, और भाषा कायदा ये ब्रजभाषा व्याकरण है। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। जो लल्लू लाल जी हैं वो उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा छोड़ने की बात कही है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि लल्लू लाल जी की जो भाषा है कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टता कहा है, क्या कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल जी का जो काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न समृद्ध विचारधारा के योग्य है। कहने वाले कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला था जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। जिसका नाम क्या था? संस्कृत प्रेस था। लल्लू लाल जी ने लताइफ-ए-हिंदी को वजवान-ई रेख्ता कहा है। लल्लू लाल जी ने क्या कहा है? लताइफ-ए-हिंदी को वजवान-ई रेख्ता कहा है। सदल मिश्र जो है बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो चंद्रावली या नासिकेद उपाख्यान 1803 ईस्वी, रामचरित 1806 ईस्वी और हिंदी पार्शियन वाकेबुलरी 1809 ईस्वी। जो सदल मिश्र की चंद्रावली है या नासिकेद उपाख्यान है, ये जो रचना है यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद के वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बना करके खड़ी बोली गद्य में की है। सदल मिश्र ने रामचरित जो इनकी रचना 1806 की है वो अध्यात्म रामायण के आधार पर की गई है, और सदल मिश्र की जो भाषा है उसमें पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जो है महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जो है हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों का जो क्रम दिया है निम्नवत है। पहले नंबर पे आते हैं इंसाल्लाह खां, किसके अनुसार? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। इंसाल्लाह खां ये निवासी हैं, पहले दिल्ली के थे, बाद में लखनऊ आ गए। सदल मिश्र निवासी हैं बिहार के, जिला आरा, स्थान शाहाबाद, ध्रुवडीहा। लल्लू लाल जो कि निवासी हैं आगरा के, सदा शुक्ल लाल निवासी हैं दिल्ली के। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों का क्रम नीचे दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं सदा शुक्ल लाल नियाज़, दूसरे नंबर पे इंसाल्लाह खां,
तीसरे नंबर पे लल्लू लाल, चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के चार प्रारंभिक गद्य लेखक हैं। कौन कौन हैं? सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल। खड़ी बोली। अगले पॉइंट पर खड़ी बोली गद्य के चार महानुभावों की जो भाषिक विशेषता है वो निम्नलिखित है। महानुभाव और भाषिक विशेषता। मुंशी सदा सुखलाल की क्या है? तो मुंशी सदा सुखलाल की है संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा। इंशाअल्लाह खां की है चटकेली मटकेली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लू लाल जी की है कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली और सदल मिश्र की है पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई है 1800 ईस्वी में मार्किवस वेलेजली ने किया है। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। किसके? गिलक्राइस्ट के। तो गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। गिलक्राइस्ट जो हैं खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली या हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। जो हिंदुस्तानी शैली है गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक क्या थी? प्रिय थी। इससे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में की। जो कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी है उसकी स्थापना सन 1817 ईस्वी में की गई। आरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833 ईस्वी में की गई। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की जो स्थापना है कब की गई? तो स्थापना 1833 ईस्वी में की गई। और अगले पॉइंट पर चलते हैं। विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद में 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम के शीर्षक से किया। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया 1809 ईस्वी में, यानी उसी वर्ष। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। जेटी आमसन की रचना क्या है? दाऊद के गीत 1836। और जॉन म्योर का है क्या? ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846। संत मत निरूपण 1848। J.A. शर्मन इनका है द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850। और फूलों का सर 1850। पाल का चरित्र 1852। वेदांत विचार 1853। ये सभी किसके हैं? तो J.A. शर्मन का हैं। मार्शमैन का क्या है? तो मार्शमैन का है प्राचीन इतिहास। मार्शमैन का है प्राचीन इतिहास का अनुवाद। 1839। अगले नंबर पे पंडित रतनलाल का है कथासार 1839। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। जो दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे वो क्या कहते थे? हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को माना जाता है। ये जो है कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलते थे।
उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्यदेशी भाषा के नाम से भी उल्लेख किया जाता है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन के आधार को मान करके 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। जो उदंत मार्तंड है उसके प्रकाशन दिन को आधार मान करके 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था। प्रारंभिक समय में प्रमुख समाचार पत्र, संपादक, वर्ष और प्रकार निम्नांकित हैं। उदंत 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 मार्तंड ये इसके जो संपादक हैं पंडित जुगल किशोर 1826 ईस्वी, साप्ताहिक है, कलकत्ता से निकलता था। बंगदूत के पत्रिका के जो संपादक हैं राजा राम मोहन राय हैं 1829 ईस्वी, ये साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती है। भारत प्रजामित्र नीलरत्न हलधर का है, ये 1834 ईस्वी का है, साप्ताहिक पत्रिका है, ये कलकत्ता से निकलता था। बनारस अखबार के राजा शिव प्रसाद सिंह हैं 1845, साप्ताहिक, काशी। मार्तंड मौलवी नसीरुद्दीन का है 1846 का है, साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलता है। मालवा अखबार प्रेम नारायण का है 1849 का है और ये साप्ताहिक पत्रिका है, मालवा से निकलता है। सुधाकर बाबू तोताराम मित्र का है 1850 का है, साप्ताहिक पत्रिका है, ये काशी से निकलता है। बुद्धि प्रकाश जो है मुंशी सदा सुखलाल का है, मुंशी सदा सुखलाल का है 1852 का, साप्ताहिक पत्रिका और ये आगरा से निकलता है। समाचार सुधावर्षण बाबू श्याम सुंदर सेन का है, बाबू श्याम सुंदर सेन का है और ये 1854 का है, दैनिक है, कलकत्ता से निकलता है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है, प्रजा हितैषी जो है राजा लक्ष्मण सिंह का है 1855 का है, आगरा से निकलता था। जगतदीप भास्कर मौलवी नसीरुद्दीन 1846 का है, कलकत्ता से। आलोक मित्र ये जो ईसाई मिशनरियों का है 1863, आगरा से। अवध अखबार ये उर्दू में है, लखनऊ से निकलता था। ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय का है 1867 ईस्वी का है, मासिक पत्रिका है और ये पंजाब से निकलती है। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 ये बरेली से निकलते थे और वृत्तांत विलास 1867 ईस्वी का है, मासिक पत्रिका है, जम्मू से निकलता है। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन, बंगदूत पत्रिका का जो प्रकाशन है हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, बंगला इत्यादि में होता था। बनारस अखबार के विरोध में बाबू तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश जो है नूरुल बजाल का हिंदी रूपांतरण थी। पंडित बंशीधर जो है आगरा से हिंदी और उर्दू का एक पत्र निकाला जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत था और उर्दू कालम का नाम अबे हयात था। गार्था दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी के उर्दू अध्यापक थे। तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक से रचना की। तासी ने जो है 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू के कट्टर समर्थक थे जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र राय ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धा राम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्तलेखक माना है। श्रद्धा राम फिल्लौरी की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं देखते हैं। सत्यामित्र प्रभाव ये गद्य में है और पद्य में है आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, ये सारी की सारी रचनाएं श्रद्धा राम फिल्लौरी की हैं। श्रद्धा राम फिल्लौरी की प्रसिद्ध आरती
ओम जय जगदीश हरे इन्होंने ही रचना की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, इनका जन्म 1823 और मृत्यु 1895 में हुआ। ये जो है भारतीय के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं निम्नलिखित हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तमलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है कि प्रारंभ काल से ही ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें से सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह जो कृत गुटका है, एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। राजा लक्ष्मण सिंह, ये जो है इनका जन्म 1826 में हुआ और मृत्यु 1895 में हुआ। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद किया है, जो निम्नलिखित है। शकुंतला नाटक 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू ये दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं। संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय हैं। 1828 में इसकी स्थापना हुई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं 1839 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन और उनके सहयोगी रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ। ये 1867 में इसकी स्थापना हुई। वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने 1867 में की। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा बाई फूले। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882, ब्लास्ट वास्की एवं कर्नल अल्काट। और रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ से ये जो है हिंदी गद्य का भी जो विकास है समाप्त होता है। और सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। धन्यवाद।